सीते रुको, पकड़ सकती हो तो पकड़ो, मैं रुकने नहीं वाली। सीते तो शिवधनुष के कक्ष में चली गई। हाँ हाँ, चलो चलो, हम भी चलते हैं। हाँ चलो। ये देखो, अब पिताश्री बहुत क्रोधित होंगे। क्यों क्रोधित होंगे? तुमने शिव धनुष की पूजा जो कर दी। पूजा करने से कभी कोई क्रोधित होता है मानवी? उस दिन पिताजी माँ से कह रहे थे कि शिव जी के दिए हुए इस धनुष की हमें हर वर्ष पूजा करनी चाहिए। नहीं की तो शिव जी का यह धनुष शिव जी के पास चला जाएगा। इसलिए मैंने पूजा कर डाली। अब शिव धनुष यही रहेगा और हम इसके साथ खेल सकेंगे। पुत्री, हम सब हैं यहाँ पर। भैया ये अचानक तूफान से क्यों आ रहा है? आओ देखते हैं। जी भैया। वो बिंदु देख रहे हैं? जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे वही बिंदु तूफान बनकर मिथिला नगरी की ओर बढ़ता आ रहा है। जी। महाराज जनक, इस मिथिला नगरी में ऋषि मुनियों का आदर करने की प्रथा समाप्त हो गई। भार्गव परशुराम जी, आपको अचानक अपने सामने देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मिथिला नगरी में आपका स्वागत है। आज्ञा कीजिए भार्गव। महाराज जनक, मैं जानता हूं मेरे यहां अचानक आ जाने से आपके मन में कितना बड़ा तूफान उठा होगा। मन में ही नहीं, पूरी नगरी में तूफान उठा था मान्यवर। परंतु मैं विवश था राजन। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था और वहां मुझे शिवजी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने मुझे संकेत दिया कि आपके पास जो उनका धनुष है, मैं उसके दर्शन करके आऊंगा। इसीलिए मन की गति से तत्काल मैं यहां चला आया। राजन, उस
पवित्र शिव धनुष के दर्शनों की मुझे बहुत उत्कंठा है। परंतु आप उसे लेकर तो नहीं जाएंगे ना? इसे क्षमा करें ईश्वर, बच्ची है अभी, हमारी पुत्री है सीता। सीता? तो प्रभु की लीला का आरंभ हो चुका। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। महाराज जनक, शिव धनुष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं साक्षात शिव जी के दर्शन कर रहा हूं। आप परम भाग्यशाली हैं। आपके भवन में साक्षात शिव शंकर इस धनुष के रूप में निवास कर रहे हैं। कई युगों का यह धनुष आपने संभाल कर रखा है। इसे यूं ही संभालिए, इसका सम्मान कीजिए। भूल कर भी इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब हमें महेंद्र पर्वत जाना होगा। पिताजी, वो यहाँ से इतनी जल्दी कैसे चले गए? भार्गव परशुराम जी को मन की गति से चलने का वरदान मिला हुआ है। महादेव उन्हें अपना पुत्र मानते हैं। सुने ना, आज हमारी मिथिला नगरी परशुराम जी के आने से पवित्र हो गई है। हाँ, परंतु मुझे कुछ बेचैनी हो रही है। क्यों? उन्होंने कहा कि शिव धनुष की अवहेलना करके उनके क्रोध को निमंत्रण न दिया जाए। कहीं ये भविष्य में होने वाली किसी घटना की ओर संकेत तो नहीं? जिस शिव धनुष के दर्शन करने को परशुराम जी अपनी तपस्या छोड़कर आए, उस शिव धनुष के बारे में सब जानने को मन करता है। पिताजी, हमें बताइए, इस शिव धनुष की विशेषता क्या है? हाँ हाँ, मुझे भी बताइए ना। मुझे भी हमें बताइए ना पिताजी। महाराज, बच्चों की इच्छा की पूर्ति कीजिए। एक असुर था, तारकासुर। उसके 3 पुत्र थे। वरदान के कारण उन्हें कोई नहीं मार सकता था। ऐसा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अंतरिक्ष में 3 पुर बांधे थे, त्रिपुर। और ये 3 पुर सदा ही उड़ते रहते थे। तो क्या हुआ? उड़ते हुए पुरों को मारा नहीं जा सकता था? मारा जा सकता था, लेकिन तब जब एक बाण से तीनों का भेदन करते, और वे तीनों पुर कभी भी एक साथ नहीं रहते। तो क्या वो अलग अलग उड़ते थे? हाँ, इसीलिए एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करना देवताओं के लिए मुश्किल हो गया था। फिर देवताओं ने क्या किया? सारे देवता मिलकर शिवजी की शरण में गए। लेकिन पिताजी, ये पवित्र धनुष आपके पास कैसे आया? तारकासुर के पुत्रों का विनाश करने के बाद शिवजी ने धनुष हमारे पूर्वज महाराज देवराज को दिया। तब से ये शिव धनुष हमारे कुल में है। धनुष देते समय शिवजी ने एक ही शर्त रखी कि हर वर्ष शिव धनुष की पूजा होनी चाहिए, नहीं तो ये धनुष शिवजी के पास वापस चला जाएगा। इसलिए तो मैं प्रतिदिन इसकी पूजा करती हूँ।
समय पर अवतार लेकर। बैठो। गुरु माँ, अब भगवान विष्णु कब अवतार लेंगे मेरे लिए? अवतार तो ले लिया होगा। इसे भगवान विष्णु से विवाह जो करना है। सीते, प्रभु अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने के लिए, साधु और संतों को अजय देने के लिए और दुर्जनों का वध करने के लिए। यदि प्रभु ने अवतार लिया होगा तो अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं प्रभु का साथ दूंगी।